हावड़ा ब्रिज को दुनिया ब्रिटिश इंजीनियरिंग का मार्वल मानती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो पूरी तरह से ब्रिटिश था ही नहीं। आज हम इतिहास का वो पन्ना खोलेंगे जिसे अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से छुपा दिया था। बात 1930 के दशक के अंत की है। अंग्रेजों ने पुराने पीपे वाले पुल पॉन्टन ब्रिज को हटाकर हुगली नदी पर एक विशालकाय कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का फैसला किया। डिजाइन तो बन गया, लेकिन तभी शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। जापान की सेनाएं तेजी से भारत की तरफ बढ़ रही थीं और कलकत्ता पर जापानी बम वर्षक विमानों का साया मंडरा रहा था। ऐसे खौफनाक वक्त में ब्रिटेन से हजारों टन स्टील समुद्री जहाजों में लाद कर भारत लाना मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि दुश्मन की पनडुब्बियां समंदर में घात लगाए बैठी थीं। ब्रिज का काम रुकने की कगार पर था। ब्रिटिश सरकार सदमे में थी कि आखिर इतना सारा हाई क्वालिटी स्टील आएगा कहां से। और ठीक उसी वक्त इतिहास के पन्नों से बाहर निकल कर आया एक भारतीय नाम, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की धड़कनें वापस ला दी। वो नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी कि भारत खुद वो स्टील बनाएगा, लेकिन हावड़ा ब्रिज कोई साधारण पुल नहीं था। इसके लिए एक ऐसा लोहा चाहिए था जो जंग न खाए और बेहिसाब दबाव झेल सके। तब टाटा के भारतीय इंजीनियरों ने अपनी दिन रात की मेहनत से एक खास तरह का हाई टेंसाइल अलॉय स्टील विकसित किया, जिसका नाम रखा गया टिस क्रोम। यह कोई साधारण लोहा नहीं था, ये उस वक्त की सबसे एडवांस मेटलर्जी थी, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया थी। और अब जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। पूरे हावड़ा ब्रिज को खड़ा करने में 26,500 टन स्टील लगा था। और आप जानते हैं इसमें से टाटा का स्टील कितना था? 23,500 टन। यानी हावड़ा ब्रिज में लगा 88 से 90% स्टील सीधे जमशेदपुर के टाटा प्लांट से आया था। और बात सिर्फ टाटा के स्टील की नहीं थी। इस लोहे को आकार देने वाली कंपनियां ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसॉप भी भारत की ही थीं। लेकिन जो बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी वो ये है कि इस पूरे विशालकाय पुल में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 26,000 टन लोहे को जोड़ने के लिए 25 लाख लोहे की कीलों रिवेट्स को आग में लाल गर्म किया गया। और बिना किसी आधुनिक मशीन के उन उबलते हुए रिवेट्स पर हथौड़े की चोट देने वाले वो 10,000 पसीने से लथपथ मजदूर कोई और नहीं, हमारी इसी भारत माता के बेटे थे। इसलिए अगर कोई आज हावड़ा ब्रिज को सिर्फ ब्रिटिश इंजीनियरिंग का चमत्कार कहता है तो उसे सुधारिए। उन्हें बताइए कि डिजाइन भले ही विदेशी था, लेकिन इस पुल की रीढ़ की हड्डी भारत के पसीने, भारत की जमीन और भारत के लोहे से बनी है। ये पुल महज एक ढांचा नहीं, भारतीय औद्योगिक शक्ति का एक जीता जागता स्मारक है। अगर आपको भी अपने स्वदेशी इतिहास और टाटा के इस योगदान पर गर्व है तो आज कमेंट्स में वंदे मातरम और जय हिंद की झड़ी लग जानी चाहिए। अंग्रेजों के फैलाए इस झूठ को तोड़ने के लिए इस वीडियो को हर भारतीय तक शेयर करें और इतिहास के पन्नों से ऐसी ही सच्चाई बाहर निकालने के लिए इंडियन लेगेसी को अभी सब्सक्राइब करें।